फ्रेंड्स, मैं गौरव बनर्जी। आज के जो मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक है, ठीक है। मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे डेफिनेशंस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस होता क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आज सेकंड टॉपिक में हम लोग ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब देखो, कोई कभी भी मैनेजमेंट जब किया जा रहा है बिना ऑब्जेक्टिव का कोई काम होता नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप लोग इसको नोट्स को लिखते जाना तो आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उसको मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। पहला है सरवाइव करना चाहता है कोई भी बिजनेस या कंपनी। पहला जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो सरवाइव करे। जब वो कुछ समय सरवाइव कर लेता है तो हमेशा वो नहीं ना चाहे कि हाँ बिना प्रॉफिट बिना लॉस का बस कंटिन्यूअसली वैसे ही चले, कांस्टेंट पीरियड से नहीं गुजरना चाहेगा। तब एक टाइम के बाद उसको चाहिए होगा प्रॉफिट। जब उस समय वो प्रॉफिट भी अर्न करने लगेगा उसके बाद उसको चाहिए ग्रोथ। मतलब कि एग्जांपल दे रहे हैं, सोचिए हम एक कोचिंग खोले हैं, कोचिंग जो अपना चला रहे हैं। तो जब हम स्टार्ट किए थे तब उस टाइम मेरे पास कुछ ही स्टूडेंट थे, तो उस टाइम हम सरवाइव कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स बढ़े, मतलब रेंट से ज्यादा स्टूडेंट आने लगा, तो वो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा हुआ। अब क्या हुआ, एक से ज्यादा ब्रांचेस खोले तो वो मेरा क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो फिर वो ना सरवाइव कर पाएगा, ना प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, ना ग्रोथ हो पाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका भी तो कुछ अपना उद्देश्य होगा। आप एक बिजनेस चला रहे हैं जिस सोसाइटी में, तो उसके प्रति आपका क्या उद्देश्य है, तो वो चाहता है कि पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट बने और एम्प्लॉयमेंट मिले। यही है सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव। और थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मींस एक व्यक्तिगत रूप से उसका क्या उद्देश्य है। तो अगर हम होते हैं, हम किसी जगह काम करेंगे तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वहां हमको सम्मान मिले और क्या होगा, हमको अच्छा सैलरी मिले जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण अच्छा हो। और क्या चाहिए, और साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। तो ये सब था मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और थर्ड इज पर्सनल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला जरूरी बात है कि यहां पे एक चीज लिखे, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्यों बोला गया है? बोलने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें से अगर आप मैनेजमेंट को हटा दीजिएगा तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो, उसका वैल्यू हो जाता है जीरो। तो वही उसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग गोल, ग्रुप गोल्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, एक से ज्यादा आदमी मिलकर काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी ऑपरेट नहीं करता है, बहुत सारे सहभागी जो होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मिलकर काम करते हैं और सबका अपना अपना एक पर्सनल गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और ये तभी संभव है उनका गोल को अचीव करना जब मैनेजमेंट होगा। दूसरा है इंक्रीजेस इफिशियंसी। ये क्या करता है, जब आपको कोई चीज को पाने का चाह होगा ना तो आपका एफिशिएंसी ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़े थे कि जैसा जैसा एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन का भी मूवमेंट होता है, वो सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब मैनेजमेंट अच्छा रहे। अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ही नहीं होगा। इसके बाद का टॉपिक है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम लोग पढ़े थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है ना, अगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो उससे क्या होगा कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अपने आप पूरा होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर सभी अपने काम मैनेजमेंट ढंग से करते हैं, सब अपना ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए काम करेगा, तो अपने आप जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वो अपने आप डेवलप होगा। तो ये तभी हो सकता है ये सारा काम जब आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा चले। तो अभी हम लोग ये पहला चैप्टर के अंदर जितना भी टॉपिक होता है ये 2 लेक्चर में हमने खत्म किया। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो बनता है वो आप लोग लिख लीजिए। बहुत कोई को हिंदी में भी क्वेश्चन जानना होता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे हम बताएंगे क्वेश्चन। पहला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा पहला क्लास के बाद का वो है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के उद्देश्यों का वर्णन करें। और दूसरा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के महत्व का वर्णन करें। और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन दिए थे उसको भी हिंदी में बता देते हैं कि डिफाइन
मैनेजमेंट एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रबंध से क्या समझते हैं तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। और एक दिए थे इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस, तो प्रभावपूर्णता और कुशलता में अंतर स्पष्ट करें, ये होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन के आंसर आप लिख के रखिए, इसको याद कीजिए, एग्जाम आप लोग का उसी टाइम में होगा। और बहुत जल्द हम एक बुक लिखे हैं, चाहे सीबीएसई वाले हो या जैक वाले हो, दोनों को मद्देनजर से रखते हुए एक बुक लिखे हैं। अगर आपको जरूरत महसूस होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ये बुक अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये बुक आप पब्लिश करेंगे हम, तो इसीलिए तब तक के लिए ये आप पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है आगे भी हम पढ़ाते जाएंगे सारा चैप्टर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा प्लीज़।